आपने कल कथा के अंदर भगवान कृष्ण का जन्मदिन, आज कृष्ण जी कहाँ पहुंच जाएंगे? तो क्या कहा है? किसने तुझे जन्म दिया, किसने तुझे पाला है, ओ किसने तुझे जन्म दिया, किसने तुझे पाला है। हाँ, किसने तुझे जन्म दिया, किसने तुझे पाला है, ओ किसने तुझे जन्म दिया, किसने तुझे पाला है। देवकी ने जन्म दिया, देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाला है, देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाला है। सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का सत्य संगी बहारा है। सामने से मिलने का सत्य संगी बहारा है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कह दीजिए राधे राधे, राधे फिर कह दीजिए राधे राधे, राधे राधे, शाम मिला दे। आपने कल सुना, उग्रसेन नाम के एक राजा है, उसका बेटा है कंस, बेटी है देवकी। उग्रसेन ने अपनी बेटी का विवाह वसुदेव जी से किया और भाई ने भी बड़ी श्रद्धा भावना के साथ अपना फर्ज निभाया। भाई कौन है? कंस। बड़ा खुश है। और जो आज रीति रिवाज बन रहे हैं ना, कि डोली के साथ कौन जाता है, वो स्पेशल छोड़ने जा रहा है। कौन? कंस बहन को छोड़ने जा रहा है, बड़ा खुशी खुशी। पर समय का खेल ही है, जहां इतनी खुशियां थी उस खुशियों को ग्रहण लग गया। आकाशवाणी हो गई, कंस तो जितना खुश होकर जिसको छोड़ने जा रहा है ना, उसी का 8वां गर्भ तेरी मौत का। अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। भगवान भी गीता के अंदर पता है क्या लिखते हैं, कि अपनी जान पे बन आए तो दूसरे को मारने में भी दोष नहीं है। अगर आप कानून को भी देखो, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाया जाए तो उसको, आज उसने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया, उसने कहा अपनी बहन से, कहते तू ना हमारे पास रहे, जो 8वां गर्भ होगा ना वो मुझे दे देना, मैं मार दूंगा। लेकिन वही बात है ना, नारद जी पहुंच गए, देवताओं को चिंता हुई अगर इसने खोटे कर्म नहीं किए तो भगवान कृष्ण क्यों मारेंगे? कोई कारण भी तो होना चाहिए ना मारने का। नारद जी पहुंच गए और नारद जी पूछते हैं कंस से एक बात बता। तू कहता ठीक है, पर 8वां होगा कौन? अगर गिनती करें इधर से कर दो ये 8वां, इधर से कर दो ये। उसने उनको जेल में डाल दिया और जो भी संतान होते उसको मार देता। और इस प्रकार 7 संतानों को उसने
सातवीं संतान तो हालांकि रोहिणी के गर्भ में पहुंच गई। इस तरह नष्ट करता रहा, और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो सबके बंधन खुल गए। देखिए यहां बंधन कोई ताले तुले बंधन नहीं, नहीं है। उसमें तो ये आया कि जेल के दरवाजे खुल गए, पर सच्चाई क्या है, जिसके जीवन में भगवान आ जाते हैं ना, उस इंसान के सारे बंधन खुल जाते हैं, मोह माया छूट जाती है। अभी मैं आ रहा था, मैं कथा ही सुन रहा था कि भगवान ने अपने सर पर मोर पंख क्यों लगा रखा है? क्यों लगा रखा है? भगवान लगाते हैं ना मोर पंख, क्यों लगाते हैं? राम जी तो नहीं लगाते। किसने लगाया? कृष्ण भगवान ने। क्यों लगाते हैं? ये मोर पंख जिस मोर से बना है, उस मोर की कहानी क्या है? कहते हैं मोर एक ब्रह्मचारी है। कौन है? देखिए संतान की उत्पत्ति औरत और आदमी के मिलन से ही होती है ना, ऐसे बहुत सारे जीव हैं, लेकिन मोर की उत्पत्ति मोर या मोरनी के मिलने से नहीं होती। पता आपको कैसे होती है? कहते हैं जब मोर अपने पैरों की तरफ देखता है। देखिए भगवान ने ना हर चीज में कोई ना कोई कमी छोड़ी है। अगर कमी ना छोड़े तो इंसान को अहंकार हो जाएगा। किसी को भगवान धन देता है तो किसी चीज में कमी छोड़ देता है, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी, भाई किसी ना किसी बहाने तो तुझे मुझे याद करना ही पड़ेगा। संपूर्ण सब कुछ दे दिया तो तू मुझे ही भूल जाएगा, और जिसको भगवान ने सब कुछ दे दिया वही खुद को भगवान मान बैठा। हिरण्यकशिपु था, उसने क्या किया? जब भगवान ने उसको सब कुछ दिया तो वो कहते मैं ही भगवान हूं। और जो उसकी संतान, सगी संतान थी प्रहलाद जी, जब भगवान की पूजा करते हैं तो उसको भी मना करते हैं कि तू भगवान की पूजा नहीं कर, भगवान मैं ही हूं। क्यों करता है? कि मेरे घर में ही कोई करेगा तो बाहर के कैसे करेंगे? लोगों को अगर मैं कहूं मेरी पूजा करो, क्या पहले अपने घर को तो देख। आपको तो एक औरत ना अपने बेटे को लेके गई, कहते महात्मा गांधी के पास, और जाकर कहते महात्मा जी ये जो मेरा बेटा है ना गुड़ बहुत खाता है, आप थोड़ा इसको समझाओ, इसको समझाओ थोड़ा सा। गांधी जी कहते एक काम कर, इसको ना एक हफ्ते बाद लाना। कब लाना? एक हफ्ते बाद लाना। अब वो एक हफ्ते बाद फिर पहुंची तो गांधी जी समझाते बेटा ज्यादा गुड़ खाओगे दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो औरत कहती महाराज ये तो आप पहले दिन ही समझा सकते थे, फिर एक हफ्ते बाद बुलाने का कारण क्या था? कहते जब आप इसको लेके ना उस समय मैं भी खुद ही गुड़ खाता था, अब जब मैं खुद खाता हूं तो भला उसको कहने के लायक थोड़ी हूं। अक्सर पता क्या होता है, कथावाचक जो होते हैं ना, कोई भी हो, लोगों को तो समझाता है लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। एक जगह कथा हो रही थी, कार्तिक की कथा में ना बैंगन का आता कई बार। कथा हो रही थी, कथा में कहा कि बैंगन नहीं खाना, जो बेगुन होता है, क्या होता है वो? बेगुन होता है। ऐसी दो चार चीजें और कही। तो जो कथावाचक था ना उसकी पत्नी भी बैठी थी कथा में, उसने भी इस घर में सब्जी कौन सी बनाई थी? बैंगन की। वो घर गई, कथा सुन के गई, और उसने जाकर बैंगन की सब्जी क्या किया? जाकर फेंक दी। अब पंडित जी थोड़ी देर बाद पहुंचे घर, कल के फटाफट कर बड़ी भूख लगी है, क्या बनाया है?
लगी जी बनाया कुछ नहीं, बैंगन बनाए थे। आज आपने बोला है कि कथा में बैगन बेगुन होते हैं और ये वो दोष होता है, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। कथावाचक पता क्या बोला, भगवान वो तो दूसरों के लिए होता है, हमारे लिए थोड़ी होता है। असलियत सच्चाई भी यही है। आज जो भक्त होते हैं ना उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो बताने वाला होता है ना वो ना कहीं मझधार के अंदर ही फंस जाता है। एक महात्मा थे, कथा किया करते। एक कथा में ना एक ग्वालिन आई। ग्वालिन आई कथा के अंदर आई तो मंदिर में फूल देने थी, कथा हो रही थी। एक बात उसके कानों में पड़ गई। पता क्या बात पड़ी कि अगर इंसान श्रद्धा के साथ एक बार भगवान का नाम लेना, वो नदी पर पैदल भी चला जाएगा। ये बातें बंद करा दीजिए। नहीं तो माइक हम भेज देते, हम भी सुन ले कौन सी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। हाँ, अभी आनंद लेंगे बातों का। बातें होती है ऐसी है जिसमें आनंद आता है। मैं ना मंदिर में कथा किया करता, एक माता जी आते बातें करना शुरू हो जाते। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन ना मैंने माता जी को टोक दिया। मैंने कहा माता जी आप आते हो बातें करके चले जाते हो, क्या फायदा मंदिर में आने का। आज आप और हम आए सत्संग करने, कथा सुनने आए ना, अगर यहाँ पर इधर उधर की बातें करके चले जाएं, क्या हमारे आने का कोई फायदा है। मैंने कहा माता जी आप आते हो बातें करके चले जाते हो, क्या फायदा मंदिर में आने का। कहने के बेटा संजय बताऊं क्या फायदा है। मैंने कहा जी बताओ। बोले बेटा 10 मिनट के लिए मंदिर में आते हो पर पूरे दिन की खबर ले जाती हूँ। तो बातों का भी बड़ा फायदा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने कथा के अंदर ये सुना कि एक बार राम का नाम ले लो तो इंसान नदी भी पार हो जाता है। अब ग्वालन ने सुना, वो सोचने लगी ये तो बड़ा फायदे का काम है, नदी पार करने के लिए मैं तो नाव में आती इतने पैसे देती हूं। वो वापस जाने लगी ना, उसने एक बार कहा राम कहा, कृष्ण दामोदर कुछ भी कहा, और वो नदी वाक्य में ही पार कर गई। और जब वापिस आई तो ग्वालन कहती आज मेरे ना 5 रुपए बचे हैं। कितने? तो 1 रुपया ले गई, महात्मा के पास चढ़ा दिया। और रोज आती है 1 रुपया चढ़ा देती। तो मेरे तो कितने का फायदा करा दिया महात्मा जी ने। आप और हम भी कई बार होता है ना, आप तिरुपति बालाजी जाओ, लोग वहां पर जाके ना मन्नतें मांगते, प्रभु जी भगवान जी के साथ भी सोते होते, पता आपको। तिरुपति बालाजी में आप हमारी इतनी कमाई कराओगे तो इतना हिस्सा आपका। सच्ची में होते हैं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तिरुपति बालाजी में वहां पर, और ये कौन से, अब रोज पैदा होता रोज चढ़ाती है। और एक दिन जैसे ही कथा खत्म हुई तो ब्राह्मण के पास पहुंची, उस महात्मा के पास पहुंची, महात्मा जी मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर भोजन करो। वो ब्राह्मण भी देखते रोज पैसे चढ़ाती है, श्रद्धा तो बड़ी है इसके अंदर। ब्राह्मण या महात्मा श्रद्धा कहां से देखता है? हाँ जी, जहां की रही भावना जैसी सच्चाई है। अब ब्राह्मण क्या ले, आप यहां आए हो सत्संग सुनने, क्या करने आए हो आप? जो सच में आपने चाहे अच्छाई को चाहे बुराई। मैंने एक बार एक शादी पढ़ने गया, जब बाद में आती ना दक्षिणा की बात, तो एक आदमी ने कुछ भी निकाला, कहते पंडित जी ये तो श्रद्धा होती है, जितने तो क्या होती है श्रद्धा। क्या होती है श्रद्धा। तो कई बार क्या होता है कि इंसान की श्रद्धा से इंसान का गुजारा नहीं होता। अभी हमारे पंडित जी आए चित्रकूट से, अगर हम इसको कहें कि ये पंडित जी हमारी श्रद्धा है, जैसे आपने उस कथा में सुना था ना, बलि जो राजा था उसने खाना खिलाया और एक ब्राह्मण उसने कटोरी उठाई जेब में डाल ली। सुनी थी ना कथा? तो राजा बलि उससे पूछता है तूने ऐसा क्यों किया? तो क्या बताता है? कह लगे महाराज मेरा पीछे भी तो
ऐसी श्रद्धा, ब्राह्मण देवता तो रात को वहीं खा पी के अपना गुजारा कर लेंगे, शादी में जाएंगे 70 चीजें खा के गुजारा, पर कहीं ना कहीं वो श्रद्धा जो बैठी है वो परिवार में भी तो बैठी है। और एक बात और है, कई लोग, पंडित जी आपको क्या करना चाहता पैसों से? कई बार कोई कह देते ना इतने रखो या इतने, बंदा कह देते पंडित जी आप लालच करते हो, बोल देते हैं लोग। मैंने कहा लालच ही तो हमें यहां लेकर आया है। अगर हमें लालच ना होता तो हम क्यों पूरी रात जागते? जागता कोई? आप यहाँ आए हो, आपको यहाँ का लालच है। लालच क्या है? दो लालच है। एक तो जिन्होंने बुलाया है उनके साथ प्रेम प्यार है, ये प्रेम बना रहे, ये लालच है। नहीं तो कथा तो जगह जगह और आप इतना समय दे पाते? नहीं दे पाते। दूसरा ये भी है कि जहां आए हो सत्संग सुनेंगे इस बहाने हमारा, ये भी तो लालच ही है ना। हर इंसान कहीं ना कहीं लालच से जुड़ा हुआ है। अगर ये लालच ना होना तो हमारा आप एक दूसरे से कोई नाता ही ना। मैंने कहा जी अगर मान लो हमें लालच ना होता तो मैं रात को क्यों आता, पूरी रात क्यों जागता, मैं अपने घर पे ना बैठता। और दूसरी बात रही पूजा की, पूजा में अपने घर भी तो बैठ के कर सकता था ना। यहाँ तो भगवान की माया ही ऐसी है, भगवान ने हर इंसान को किसी ना किसी लालच के कारण एक दूसरे से बांध रखा। अब मियां बीवी हैं, क्या उनमें लालच नहीं है या नहीं है? कई बार एक छोटी सी बात कहता हूँ, आदमी कई बार ना मजाक मजाक में औरत से कह देता है, आपस में मियां बीवी मजाक करे, पता है क्या कह देते हैं? भगवान मैं ना तेरे से पहले मरूंगा। औरत क्या करती है मुंह के ऊपर, ऐसा ना बोला करो, मैं आपके बिना जिंदा, मैं तो आपके साथ मर जाऊंगी, आपसे पहले मर जाऊंगी, लेकिन आपके बिना जिंदा। अब औरत कहती है मैं मर जाऊंगी तो आदमी में भी जोश आ जाता है, अरे भगवान तेरे बिना कौन पूछेगा मुझे, किसके लिए जीऊंगा मैं, सब कुछ तो तू है, सब कुछ है तेरा। और सच्चाई क्या है? क्या कोई किसी के साथ जाता है? कहते थे जो कहते थे मरेंगे साथ, जो कहते थे मरेंगे साथ, वो क्या साथ निभाएंगे? मरगट तक वो साथ चलेंगे, तोड़ तिनका घर आएंगे। शमशान भूमि में ना तिनका तोड़ा जाता है, पता है क्यों तोड़ते हैं? कि हमारा नाता यहीं पर खत्म हो गया। आप माफ करना, आप और हमें कोई गया हुआ इंसान 2-4 बार सपने में आ जाए, आप और हम पता क्या करेंगे? भागे भागे पंडित जी के पास हो जाएंगे। पंडित जी दादाजी सपने में आए, कोई खतरे की बात तो नहीं है। देखिए सारी जिंदगी वो खिलाता रहा पिलाता रहा, तब कोई खतरा नहीं था। उसकी धन दौलत हर चीज को हम दबा के बैठे, कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो खुद इंसान सपने में आया तो इतना खतरनाक हो गया कि आप और हम भागे भागे पंडित जी के पास हो जाते हैं। और पंडित जी भी पता क्या कहेंगे? एक रोटी और थोड़ा सा अचार, सब्जी भी नहीं बोलते। और खुद रोटी खानी हो ना, पंडित जी भी कह देंगे देखो जी 2-4 बढ़िया बढ़िया सब्जी तो बना लेना भोग लगाने के लिए। तो सच्चाई है जीवन की, हर इंसान कहीं ना कहीं लालच से ही जुड़ा हुआ है। इस संसार में भगवान ने माया का लालच ना बनाया होता ना तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब वो जो फूल वाली है उसकी बड़ी श्रद्धा बन गई है, भाई मेरा रोज इन्होंने इतनी बचत करा दी है, तो आज वो कहती है कि आप ना प्रभु, आप ना मेरे यहां भोजन करोगे। ब्राह्मण ने भी देखा भाई अच्छा भक्त है, रोज आता है, तो कुछ ना कुछ तो दे जाता है, घर जाऊंगा तो अच्छी सेवा करेंगे। आज चल दिया है। जब नदी के किनारे पर पहुंचा ना तो क्या लेके कोई नाव नू कहां है, क्या किस में जाओगी? क्या लगी? अब महाराज आपने ही तो कहा था कि जो राम का नाम लेता है वो पार हो जाता है। तो क्या कहते हैं, भागवत कहने की बातें और होती और करने की
कह कि महाराज मैं तो आपके कहने से ही पार कर जाता हूँ। कहते क्यों मजाक करती है? उसने एक बार राम का और पूरी नदी को पार कर दी, और उस ब्राह्मण का भी हाथ पकड़ा, उस ब्राह्मण को भी पार ले गई। उस समय ब्राह्मण उसके चरणों में गिर गया। मैं तो कहने में कह के लोगों को खुश होता था, पर आज तो तूने मुझे साक्षात समझो भगवान के ही दर्शन करा दिए। तो सच्चाई है, अक्सर ना आप और हम दूसरों को तो समझाते हैं जीवन में, बड़े बुजुर्ग होंगे बच्चों को तो समझाते रहेंगे,